इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में आपकी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेशकर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से आप शंकर समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से यहां पर और देश और दुनिया के कोने में अपने घरों पर बैठे हुए देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का और यहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, प्रतिदिन गुणायतन परिवार से अनेक उदारमना दानदातार जुड़ते हैं। आज भी अनेक उदारमना दानदातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन से आज निर्माण मित्र के रूप में जो लोग जुड़ रहे हैं, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचेंगे। श्रीमती कविता जैन पड़वार वाले, श्री आयुष जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिए और उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचे। निर्माण मित्र से ही जुड़ रहे हैं श्री अक्षय कुमार जैन, साक्षी जैन नोएडा से, जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। श्री रजत जैन, श्रीमती किरण जैन नोएडा से लगातार करतल ध्वनि का अवदान आप देते रहिएगा। निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार में आज जुड़ रहे हैं रमेश चंद्र शांतिलाल जी भोता, रमिला रमेश चंद्र भोता, नितिन, शिल्पा, निशी, अदिति, राजवी भोता, पुणे महाराष्ट्र से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच पर पहुंचे चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, जो पहले निर्माण मित्र थे अब सूत्रधार बन रहे हैं, श्री अर्जुन वर्माणा गौराना मजगवे शौका शांता अर्जुन गौराना वेलगाम कर्नाटका से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। और सूत्रधार से ही जुड़ रहे हैं जो निर्माण सारथी थे पहले, श्री कमरीलाल मैना देवी पांड्या कोकराझार असम से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। और उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचते जाएं। आप में से कोई भी दानार्थी अगर यहां उपस्थित है तो मंच तक पहुंचे। गुणायतन में निर्माण सारथी से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रवीण देवीचंद जैन, देवीचंद जी कस्तूरजी जैन, नून राजस्थान और चेन्नई से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री कपिल कुमार, कमल कुमार जैन देवड़िया साहेगढ़ वाले, श्रीमती आरती जैन, श्रीमती सुषमा जैन, समस्त देवड़िया परिवार साहेगढ़ सागर से। अगर यहां पर उपस्थित हैं आ जाइएगा, पधारे, मंच पर पहुंचेगा। एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि कपिल कुमार जी, कमल कुमार जी जैन देवड़िया साहेगढ़ वाले, श्रीमती आरती जैन, श्रीमती सुषमा जैन सागर। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जी जैन, CFO गुणायतन, आइएगा, पधारें। और राजेंद्र प्रिया पाटनी रामगढ़ पधारेंगे सम्मान के लिए। आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे, पधारिएगा। राजेंद्र प्रिया पाटनी रामगढ़ से और सुनील जैन CFO गुणायतन आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहां पर आज जो आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी होना चाहिए। बंधु, ये उदार मना दानदातार हैं जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में ही आज जुड़ रहे हैं चेन्नई से श्रीमती उर्मिला जैन, मातेश्वरी श्री हर्ष जैन, श्रीमती विजेता जैन चेन्नई से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचे। श्रीमती उर्मिला जैन, मातेश्वरी श्री हर्ष जैन, श्रीमती विजेता जैन चेन्नई, पधारिएगा। नहीं, गुणायतन में संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में ही जुड़ रहे हैं, जो पहले स्तंभ थे अब ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, संजीव CA संदीप, डॉक्टर संजय ई संयोग, डॉक्टर संयोगिता जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचे चलिएगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आपका सम्मान कीजिएगा। और बंधुओं,
प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेंद्र प्रिया दिशा पाटनी रामगढ़ से, दृष्टि गुणायतन पधारेंगे मंच पर। और इसके बाद में तैयार रहेंगे नवी आशीष जैन ठेकेदार परिवार बंडा सागर मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। पूरे रामगढ़ समाज और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जन्म जन्म का साथ होता है पति पत्नी का, ऐसा बोलते हैं, तो क्या ये कई कई जन्मों का साथ होता है, तो ये इसमें क्या सच्चाई है और इसको कंप्लीट कैसे किया जा सकता है? मीन्स कर्तव्य पूरा करके कैसे इसका माने इसको कंटिन्यू करें। एक बार की बात है, ओ मेरे पास कुछ महिलाएं बैठी थी, दंपति थे। मैंने बातचीत में पूछा, ये बताओ तुम में से ऐसी कितनी हैं जो ये चाहती हो कि अगले जन्म में तुम्हारा यही पति मिले। मैंने पूछा, तुम में से ऐसी कितनी हैं जो ये चाहती हो कि अगले जन्म में भी तुम्हें यही पति मिले। एक ने भी हाँ नहीं बोला। समझ गए? तो ये तो वास्तविकता है। जहाँ तक जन्म जन्म के साथ की बात है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। हाँ, कुछ संयोग ऐसे होते हैं जिसमें जन्म जन्म का साथ दिखता है, लेकिन ये एक संयोग है। मुझसे पूछा एक ने कि महाराज जी, जोड़ा तो पहले से तय होकर आता है, तो हमने कहा तलाक भी पहले से तय हो गया था। एक इसे केवल पूर्व जन्म का नाता मत जोड़ो। हम लोग जिनके बीच उठते बैठते हैं, मेल मिलाप होता है, निकटता बढ़ती है, लगाव बढ़ता है, और उस लगाव और निकटता के परिणाम स्वरूप फिर ये संबंध बन जाते हैं। तो इसलिए जन्म जन्म का साथ हो ये कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, कुछ में हो सकता है। आपने पूछा इसको कंटिन्यू कैसे करें, तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर जन्म जन्म तक संसार में भटकना है तो कंटिन्यू करो, अब पार उतरना है तो इसको तोड़ने का रास्ता चुनो। समझ गए? ये तो संसार है, इस चाहत में फंसने वाले उलझेंगे, पाएंगे कुछ नहीं। ओ हाँ, नवी पूछना तो नहीं हो गया। नवी आशीष जैन ठेकेदार परिवार बंडा सागर मध्य प्रदेश से, दृष्टि गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री विजय जी गंगवाल गुवाहाटी आसाम, दृष्टि गुणायतन। मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं अपना प्रश्न करने से पहले अपना कुछ अनुभव आपके सामने रखना चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो। दो। महाराज श्री, जो भावना योग है, अभी तक मैंने देखा था कि ये जो भावना योग है ये सिर्फ जैन समुदाय तक निश्चित था कि सिर्फ जैन लोग ही करते थे, लेकिन अब यह जो भावना योग है यह सिर्फ जैन समुदाय या जैन समाज तक सीमित ना होकर जन जन तक पहुंच गया है, और इसका लाभ जैन और अजैन सभी लोग उठा रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष मतलब मेरी एक सहेली है जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, वह मेरी बहुत घनिष्ठ है, तो उससे जब मेरी बात हुई तो उसने बताया, तो मैंने उससे कहा कि तुम भावना योग करो। तो चूंकि वह जैन नहीं थी तो उसने मुझसे पूछा ये भावना योग क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने उसको YouTube पे जो महाराज जी की प्रमाणिक ऐप पर जो महाराज जी की लिंक डली है और जो भावना योग डला है, मैंने उसको सब लिंक शेयर की, तब उसने वह किया। आज लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं तब से। ब्रेन ट्यूमर आप सभी जानते हैं ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसके अंदर चिड़चिड़ापन था, जो नेगेटिविटी उसके अंदर आ रही थी, वह बहुत हद तक सही हो गई है और अब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो गया है। तो मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि यह जो भावना योग है यह सिर्फ जैन समुदाय तक ना होकर हर कोई इसका फ़ायदा उठा रहा और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। सिर्फ पहली बार मैंने अभी तक कैंसर के और बीमार शारीरिक मानसिक रोग तो दूर होते थे, लेकिन ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों में भी स्टेबिलिटी आना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है भावना योग की। महर्षि, मेरा प्रश्न भावना योग से लेकर ही है। महर्षि, मेरे परिवार द्वारा आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल CBSE स्कूल है जो मंडा में संचालित किया जाता है। महर्षि, भावना योग का इतना सकारात्मक परिणाम को देखते हुए
मैं चाहती हूँ कि बड़े लोग तो इसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, भारत समाज में जितने भी, भारत देश में जितने भी जैन स्कूल हैं, वहाँ यह पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित कैसे करें, ताकि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी नींव बन रही है, उनका उनके नैतिक मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का इस भावना योग के द्वारा विकास हो सके और एक बहुत अच्छी पीढ़ी के रूप में समाज के लिए अच्छा कर सके। बहुत अच्छा प्रस्ताव आपका है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि भावना योग जैनियों के लिए नहीं है, भावना योग समस्त मानव समाज के लिए है। और ये आप लोगों को चाहिए कि आप इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, खुद करें, औरों को प्रेरित करें। आपका ये बहुत उत्तम प्रस्ताव है कि भावना योग बच्चों के लिए स्कूल में भी हो। मैं समझता हूँ बच्चों के लिए प्रयोग होना चाहिए और मैं बहुत जल्दी 5 मिनट का एक भावना योग स्कूली बच्चों के लिए तैयार कराऊंगा। वो 5 मिनट का ऐसा भावना योग होगा जिसे प्रार्थना के रूप में हर स्कूल में या क्लास की पढ़ाई के पहले अगर स्कूल का प्रबंधन चाहे तो उन बच्चों से करा सकता है और बच्चों में उसका सकारात्मक परिणाम पड़ सके, प्रयास करें। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। श्री विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम, दृष्टि गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे भरत कुमार कोठारी, मंदसौर। महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार और दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पिछले कई वर्षों से 10 लक्षण महापर्व बड़े उत्साह, साज सज्जा, संगीतमय वातावरण तथा शिविर के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन 11वें दिन सभी लोग भूल जाते हैं तथा अपनी पुरानी स्टाइल से फिर जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जबकि जो 10 दिन में समझते हैं और सीखते हैं वो 11वें दिन से शुरू होना चाहिए। बच्चे और अभिभावक 10 दिन को ही धर्म मानने लगे हैं, जबकि 365 दिन 24 घंटे जीवन धर्म आचरण में होता है। कृपया मार्गदर्शन दें। बात तो बिल्कुल यथार्थ है कि 10 दिन हम धर्म करते नहीं, धर्म सीखते हैं और उसकी छाप 11वें दिन हमारे जीवन में पड़नी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसी मनस्थिति बना ली कि 10 दिन में ही अपने आप को कृतार्थ करते हैं। फिर भी मैं इसे बड़े सकारात्मक रूप में देखता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम 10 दिन तो हम धर्म कर लेते हैं। यदि इसमें निरंतरता बनाई रखी जाए तो आगे भी बहुत कुछ अच्छी संभावनाएं होती। पर जो लोग 10 दिन के धर्म से ही अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, वे एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। ऐसे में वो अपने आप को कृतार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए 10 दिन में जो हमने सीखा समझा जाना है उसे 11वें दिन दिखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि 10 लक्षण ऐसे मनाओ कि तुम्हारे लक्षण बदल जाए। समझ गए? अगर तुम्हारे लक्षण नहीं सुधरे तो 10 लक्षण का कोई मतलब नहीं। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज। मंदसौर से, वो मंदसौर से हम 70 जना है, सबकी तरफ से नमोस्तु। मंदसौर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपन 24 ही भगवान की पूजा करते हैं, 24 के अर्घ चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर 5-7 भगवान के अर्घ अलग चढ़ाते हैं, आदिनाथ भगवान के, पद्म प्रभु भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, तो अलग से उनमें ऐसा क्या विशेषता और है? तो उनके अलग, जब 24 भगवान की पूजा हो गई ऑलरेडी, या जब भी 24 ही भगवान की, मेरे हिसाब से मतलब समोसरण सब क्या सभी एक है? सुनो, नमो लोए सब साहुनम बोलते हैं। हाँ, सारे साधुओं की वंदना हो जाती है। नमो लोए सब साहुनम में सभी साधुओं की वंदना हो जाती है, होती कि नहीं? वंदना हो जाती है। फिर अलग से किसी साधु को क्यों पूछते हो? विशेष में थोड़ा। नमो अरिहंतानम बोलते हैं, सभी भगवान की आराधना हो जाती है। बोलो। हाँ, हो जाती है। फिर अलग से 24 को क्यों? हाँ, ये समझ गए? हाँ। तो सामान्य सामान्य होता है, विशेष विशेष होता है,
सामान्य से मन नहीं भरता, विशेष से मन तृप्त होता ये है। जैसे 24 भगवान का सब क्वालिफिकेशन तो एक ही है। अरे क्वालिफाई हमारा जिससे अनुराग है, हम कम से कम कर तो रहे हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार है। चलिए ठीक है, नमस्ते नमस्ते। एक हमारा मंदसौर से अभय जी अजमेरा संघ लाए, वो ट्रस्टी बनना चाहते हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं, कैसे क्या रहेगा? तो हम कल मिलके उनको जैसा भी हो, अभी अभय जी चलो अजमेरा। ओम ओम। हाँ, मैं यहाँ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ अनिल जी जैन। अनिल जी जैन गुना मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें। अनिल जी जैन गुना, जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल, अच्छा हाँ, जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान का एक रजत मंडल बनवाने का सौभाग्य प्राप्त किया, साथ में एक श्री जी को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया, और साथ ही साथ एक रजत विमान जी, जो आप यहाँ विमान जी देख रहे हैं, ऐसे ही एक रजत विमान जी को बनवाने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया हुआ, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और वो यहाँ पर पहली बार पधारे हुए हैं। ये दोनों चीजें तो यहाँ सामने रखी हुई हैं, जो सिद्ध चक्र मंडल आप देख रहे हैं, बीजाक्षर मंडल वाला यह मंडल का, और विमान ऐसे ही एक विमान रजत विमान और एक श्री जी स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरविंद पायल जी सेठी, हजारीबाग से हमारे बीच हैं, पधारे अरविंद पायल जी सेठी, और जिन्होंने एक मंडल श्री जी और विमान जी का पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे अनिल जी जैन गुना, उनका सम्मान करें। आइएगा, बुलाओ जल्दी। अरविंद पायल जी सेठी हजारीबाग, कहाँ बैठे? आ रहे, जल्दी आइए। बंधु, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं निर्माण मित्र में जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, नोएडा से श्री अक्षय कुमार जैन, साक्षी जैन, अक्षय कुमार साक्षी जैन। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान कीजिएगा। नोएडा से हमारे बीच हैं अक्षय कुमार साक्षी जैन, जो आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं। पहुंचे मंच तक, आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धार्थ जी कासलीवाल। सिद्धार्थ जी कासलीवाल पधारें, और जो निर्माण मित्र से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। आइएगा, शीघ्रता करें, मंच तक पहुंचे। साथ ही रजत जी जैन, श्रीमती किरण जैन नोएडा से हैं ये भी, और ये भी निर्माण मित्र के रूप में ही गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। आइएगा, थोड़ा सा शीघ्रता करें, सम्मान करने वाले भी। तब तक प्रश्न के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं संगीता रविंद्र जैन ललितपुर से, जो यहां पर चल रहे सिद्धचक महामंडल विधान के सौदरमिंद्र हैं और विधान पुण्यार्जक परिवार भी हैं। संगीता रविंद्र जैन ललितपुर, हाँ मंच पर ऊपर आ जाएं। आप लोग जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अवदान देते जाइएगा, ये अनुमोदना का पुण्य है। दूसरा सम्मान और करा, हाँ कर देना, एक ही। हाँ कोई, अच्छा प्रश्न तो पहले उन्हीं को दे दो, प्रश्न के लिए दे दो, चलेगा। सम्मान के बाद प्रश्न के लिए दे दें। महाराज श्री, हमारे समस्त परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमने अपनी 4 पीढ़ियां देखी हैं, और ये भी देखा है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसमें असंतोष बढ़ता जाता है, जबकि हर प्रकार की समृद्धि बढ़ रही है। तो यह असंतुष्टता क्यों, और हम इसका निवारण कैसे करें? देखो, यही तो इसका खेल है, जितना होना उतना रोना। क्या बोला? जितना होना उतना रोना। बाह्य समृद्धि ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों तो असंतोष बढ़ता है, समझ गए? इसलिए अगर अपने संतोष को प्रकट करना है तो समृद्धि को नहीं, संतुष्टि को लक्ष्य बनाकर चलो। हाँ, अच्छा, रजत जी जैन, किरण जी जैन नोएडा से आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं, सम्मान करने के लिए हो गया, दोनों हो गए। एनएल जैन साहब, एक ही, हाँ कोई बात नहीं, हो गया, एक ही, कोई बात नहीं, चलिएगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे संगीता रविंद्र जैन ललितपुर, सौदरविंद्र और विधान पुण्यार्जक परिवार। आपके बाद में तैयार रहेंगे कमल देवड़िया सायगढ़ से, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन में कभी कोई विधान नहीं किया, ना बैठे। ऐसा कैसा पुण्य का उदय आया कि सिद्ध क्षेत्र में विधान करने का अवसर मिला और आपके सानिध्य में।
हाँ, जीवन में कभी कोई विधान नहीं किया, ना कभी बैठे। हाँ। और ऐसा कौन सा प्रबल पुण्य का योग आया कि इतना बड़ा हमें अवसर मिला? अब ये समझ लो, अभी तक तुम्हारा पुण्य ढका हुआ था, अब उद्घाटित हो गया है। अब इसको ये मानना कि अब शुरुआत हुई है और ये अनावरत जारी होते रहे जब तक मेरी शक्ति और सामर्थ्य में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कमल जी देवड़िया, शाहगढ़ ट्रस्टी गुणायतन, आपके बाद में तैयार रहेंगे सविता जैन, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, धर्मपत्नी मोहित जैन, तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी गुना। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जो कहते हैं कि जैसी गति वैसी मति, तो महाराज जी गति कैसे निश्चित हो, मति कैसे निश्चित हो? गति अच्छी होती है तो मति अच्छी हो जाती होगी, और गति खराब होगी तो मति भी वैसी हो जाती हो। वाक्य को सुधारो, जैसी मति वैसी गति, यथा मति तथा गति, यथा गति तथा मति नहीं। इसलिए अपनी मति को ठीक रखे ताकि गति सुधर सके। चलिए। सविता जैन, मोहित जैन, गुना रीठी, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी और एवं तहसीलदार। आगे तैयार रहेंगे पायल अरविंद लब्धि सेठी, हजारीबाग। मुनि दौर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन समाज एक साक्षर एवं प्रबुद्ध समाज है। आज हमारे समाज से अनेक न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, फिर से बोलो। आज हमारे समाज से जी अनेक न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी एवं विधिवेत्ता हैं। क्या हम इनके माध्यम से कोई ऐसा मीडिएशन सेंटर या सुलह केंद्र नहीं बना सकते कि हमारे समाज के लोग कोर्ट कचहरी में जाने से पूर्व एक बार इस सुलह केंद्र के माध्यम से अपनी समस्याएं, प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से उनका निराकरण करा सकें, जिससे हमारा समाज का धन, श्रम और कई परिवार बिखरने और टूटने से बच सकें? बहुत बहुत अच्छा सुझाव है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बाधा जैनियों के बुद्धिजीवी होना है। इतने ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं कि वे समझौते के लिए तैयार नहीं होते। वो हर बात को एक ईगो के नज़रिए से देखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ईगो को गौन करें। मीडिएशन की तो बात बहुत दूर की है, अगर जैन सिद्धांतों का हम ठीक तरीके से पालन करें तो झगड़े ही नहीं हो, तो झगड़े को समाप्त करके आगे आमंत्रित कर रहा हूं पायल अरविंद लब्धि शेट्टी, हजारीबाग। हमारे बीच चेन्नई से जो गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं वो पधार चुके हैं। श्रीमती उर्मिला जैन, मातेश्वरी से हर्ष जैन, श्रीमती विजेता जैन मंच के समीप पहुंच जाएं तब तक। इसके बाद पायल अरविंद लब्धि शेट्टी, हजारीबाग, अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल हमारे देश में जो फेमिनिज्म का थॉट है वो आया था, फिर से बोलो, रिफ्रेशमेंट। हमारे देश में फेमिनिज्म का थॉट आया था और वो फेमिनिज्म का थॉट आया था और वो बहुत काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ था। पर महाराज जी, अब इस थॉट का यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उसे मिसयूज़ होने से रोक सकें? देश में फेमिनिज्म का थॉट आया। फेमिनिज्म मतलब लड़का लड़की में इक्वालिटी। हाँ, इक्वल। देखिए, बात ये ठाट आज की नहीं है, ठाट बहुत पुरानी है। हम लोग कुछ समय पहले भूल गए, इसे भुला दिए, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। ये ठाट आने से एक बड़ा परिवर्तन है। अभी परसों ही मुझे किसी ने एक संदेश दिखाया कि देश में निसंतान दंपतियों के द्वारा लड़कों की तुलना में लड़कियों को गोद लेने की होड़ ज़्यादा है। एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश है। इस दृष्टि से दोनों में समान दृष्टि रखना बहुत अनुकरणीय पहल है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी है। सावधानी इस संदर्भ में कि लड़के और लड़की के बीच भेदभाव न रखें, पर लड़कियों को लड़का बनाने का प्रयास न करें। स्त्री और पुरुष दोनों की अपनी अपनी संरचना है।
और दोनों के अपने अपने जन्मजात गुण भी, उन्हें अपने भीतर उन्हीं गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो उनमें स्वाभाविक रूप से है, और ऐसी बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए जो उनके नारी सुलभ गुणों को खंडित करते हैं। जब तक नारी में नारियोचित गुण होंगे तभी वह नारी रह पाएगी, और जब तक हमारी समाज में नारी होगी तभी समाज सुरक्षित होगी। इसलिए किसी को कमतर आंकना ठीक नहीं है, मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूँ। समानता होनी चाहिए, पर समानता का अर्थ ये नहीं कि दोनों एक हो जाए। समझ गए? तब आगे बढ़े। नमस्ते। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती उर्मिला जैन, मातेश्वरी श्री हर्ष जैन, श्रीमती विजेता जैन चेन्नई से हमारे बीच हैं, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आशीष जैन, बंडा से हमारे बीच हैं, गुणायतन ट्रस्टी, और राजकुमार जी अजमेरा, अध्यक्ष सेवायतन पधारेंगे। आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान करेंगे। साथ ही बंधुओं, गुणायतन से सम्मान करने वाले थोड़ा शीघ्रता करें, मंच पर आ जाएं, हमारा अनुरोध। साथ ही गुणायतन से जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं श्री अर्जुन बरमाणा, गौराना मजगवे, शांता अर्जुन गौराना, बेलगांव। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। आप श्रीमती उर्मिला जैन, मातेश्वरी हर्ष जैन, श्रीमती विजेता जैन चेन्नई, उनका सम्मान हो रहा है संस्थापक सदस्य के रूप में। बाकी लोग नीचे पहुंच जाएं। ऊपर नहीं आए, भी नहीं आए, ऊपर नीचे ही पहुंचा, नीचे पहुंचा, उधर नहीं चढ़ाना। मैं आमंत्रित कर रहा हूं निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं श्री अर्जुन वर्माणा, गौराना मजगवे, शांता अर्जुन गौराना, बेलगाम कर्नाटका से आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, पहुंचे। अच्छा, आप भी। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कमल जी डेवड़िया सायगढ़, जो आज ही गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, पधारेंगे और आज जो सूत्रधार में जुड़े हैं उनका सम्मान करेंगे मेमेंटो प्रदान करके। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे नीलू सम्यक सेठी हजारीबाग। नीलू सम्यक सेठी हजारीबाग, शीघ्रता से आ जाएं प्रश्न के लिए। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा, चलेगा। आप पधारें प्रश्न के लिए नीलू सम्यक सेठी हजारीबाग। आपके बाद तैयार रहेंगे श्वेता ऋषि अजमेरा हजारीबाग। बंधुओं, गुणायतन के लिए आज स्वर्णदान की घोषणा जो अभी अभी यहां पर कर रहे हैं स्वर्गीय संतोष कुमार जी कांसल की स्मृति में श्रीमती शशि देवी, सुचित, सचिन, रविंद्र एवं कांसल परिवार अशोकनगर मध्य प्रदेश से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। गीता से आ जाएं। नीलू सम्यक सेठी नहीं है, चलेगा। श्वेता ऋषि अजमेरा हजारीबाग पधारिएगा। आपके बाद में तैयार रहेंगे गौरव जैन गंज बासौदा। हेलो। मंच पर विराजमान मुनियों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमें किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए या फिर हर फील्ड में मीडियोकर होना चाहिए? एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो हमें पहली कोशिश करनी चाहिए जो हमारी स्वाभाविक क्षमता है, नैसर्गिक प्रतिभा है, जो हमारी नैसर्गिक प्रतिभा है, उसे हम तत्परता से करें और उसकी पूर्णता को पाने के बाद फिर दूसरी तरफ देखें। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना हमारे जीवन की गति प्रभावित हो। हमें ऐसे कार्यों के लिए भी जान लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आप एक महिला हो तो आपको ही माध्यम बना करके मैं एक संदेश देना चाहता हूँ।
आजकल जैसे एक चलन बढ़ गया है, हमारी बेटियां बहुत अच्छे से पढ़ रही है और पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ रही, वो पढ़ लिख कर के योग्य बन जाती है, अच्छे अच्छे पदों में भी आसीन हो जाती है, और उसका पहले दिन से ये लक्ष्य रहता है कि मुझे पढ़ना, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बढ़ो पढ़ो। पर वो पढ़ाई में तो निपुण हो जाती है, जीवन के व्यवहार और घर परिवार की आंतरिक व्यवस्था में शून्य हो जाती है। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जीवन की गाड़ी ही बीच में अटक जाती है ना। तो उनको चाहिए कि पढ़ाई पर जितना फोकस है उतना ही कम से कम जीवन के लिए आवश्यक बातों पर भी ध्यान देना है, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर यही बात 10 तरह के कामों के संदर्भ में पूछो तो मैं कहूँगा एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गौरव जैन गंजबासोदा आगे तैयार रहेंगे। कृतिका कोठारी मंदसौर। हे गुरुवर नमोस्तु, पूरी गंजवासुदा समाज की तरफ से नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि स्पीच इज गोल्ड, स्पीच इज गोल्ड बट साइलेंस इज गोल्डन, इसका तात्पर्य बताएं कृपया। स्पीच इज गोल्ड, साइलेंस इज गोल्डन, बिल्कुल ठीक है। मौन वाणी से भी वाचा। कई बार ऐसा होता है जो बातें हम मुख से कहते हैं उससे कहीं ज्यादा असर मौन से होता है। गुरुदेव का एक हाइकू है, जवाब नहीं देना भी लाजवाब है। जवाब नहीं देना भी लाजवाब है। ऐसा है, जवाब नहीं देना भी लाजवाब है। जवाब नहीं देना भी जवाब नहीं देना भी लाजवाब। कुछ शब्द एक आध भूल रहा हूं। जवाब न देना भी लाजवाब है। शब्द पंगु है, हाँ। जवाब नहीं देना भी लाजवाब है। यहां भी हमारे लिए शब्द पंगु पड़ रहे थे। शब्द पंगु है, जवाब नहीं देना भी लाजवाब है। समझ? तो शब्द की सीमा होती है, उससे आगे वो अभिव्यक्ति नहीं दे पाता, लेकिन मौन असीम शक्ति को लेकर चलती। नमोस्त। कृतिका कोठारी मंदसौर आगे मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं। अनिल जी वड़कुल गुना से हमारे बीच हैं, अभी इस मंच तक पहुंचेंगे, अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मैं कृतिका कोठारी मंदसौर से। मेरा प्रश्न ये है कि साधु परमेश्वरी के 60 शेष गुणों में से एक गुण है अस्नान, मतलब स्नान नहीं करना। तो हम रोज भगवान का और अभिषेक शांति धारा क्यों करते हैं, जबकि साधु परमेष्ठी भी तो पहले भगवान भी तो पहले साधु परमेष्ठी ही थे। मेरी शंका का समाधान करें। बिल्कुल ठीक है। भगवान का अभिषेक होता है कि भगवान की प्रतिमा का? प्रतिमा का। तो प्रतिमा और भगवान एक है क्या? नहीं। तो बोलो, अब क्या सवाल है तुम्हारा? प्रतिमा का अभिषेक करते हैं कि भगवान का? प्रतिमा का। भगवान को तो छू भी नहीं पाते, तो प्रतिमा का भी क्यों करते? अब अरे पहले तो बात समझो। प्रतिमा का अभिषेक क्यों करते हैं? भगवान के निकट जाने का सुअवसर अभिषेक से होता है, समझ गए? उस समय हम भगवान के मल के विसर्जन के लिए अभिषेक नहीं करते, भगवान को नहलाते नहीं है। स्नान और अभिषेक में अंतर है। स्नान अपने शारीरिक मल को दूर करने के लिए किया जाता है और अभिषेक अपने कर्म मल को नष्ट करने के लिए करते हैं।
स्नान खुद का होता है, अभिषेक जिनेंद्र भगवान का होता है, तो जिन प्रतिमा का अभिषेक होता है। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। अनिल जी बड़कुल, गुना मध्य प्रदेश हमारे बीच है। ये भी न्यूज के माध्यम से अल्पसंख्यक आयोग की हो या सरकारी नीतियों के लिए जो भी सहायता हो सकती है, सबसे ज्यादा हजारों लाखों लोगों तक वह जानकारियां पहुंचाते हैं। तो अपना प्रश्न रखें और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं एन जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, और सुनील जी CFO गुणायतन पधारेंगे, उनका सम्मान भी यहाँ पर संपन्न करेंगे। आपके बाद में तैयार रहेंगे अर्पिता दिगंबर कटंगी। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे अल्पसंख्यक अभियान को प्रथम आशीर्वाद प्रदाता परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी को नमन करता हूँ। और आज इस अल्पसंख्यक को देश भर में, देश दुनिया में पूरी तरीके से जिसको पताका के रूप में फहराया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, एनर्जी दी है, ऐसे पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। पूज्यवर, अल्पसंख्यक 27 जनवरी 2014 को जब भारत शासन ने हमारी जैन समाज को घोषित किया तो कोई उम्मीद भी ना कर सकता था कि इसका प्रतिफल क्या होगा। जैन समाज को अल्पसंख्यक जब घोषित किया गया तो लोगों के मन में एक आक्रोश हुआ। उन्होंने समझा कि शायद हम लोगों को किसी रिजर्व कैटेगरी में, SC, ST, OBC की आदि के कैटेगरी में रखा जा रहा है। और बाद में तो इतनी अफवाहें उड़ी, आज भी कभी कभी उड़ती हैं कि 1000-5000 रुपया मिलते हैं, उसके लिए इतना तमाशा क्यों। तो मैं ये संपूर्ण सदन को और पूरे देश दुनिया में जो भी हमारे श्रोता हैं मैं उन सबको बताना चाहता हूं, इस बात का ध्यान रखें, ये तमाशा 1000 रुपये का नहीं है, ये 1 लाख रुपए का भी नहीं है। इसमें 8 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप हमारे प्रबुद्ध वर्ग के बच्चों को प्रदान की जाती है। इसके बाद हमारे यहाँ के जो बच्चे इंजीनियरिंग और अलग अलग कॉलेज में जाते हैं, उनके पास यदि धनराशि का अभाव होता है तो उनके लिए एक बहुत कम ब्याज पर लोन की सुविधा दी जाती है। हर परिवार में कभी 2 बेटियां, कभी 3 बेटियां, कभी 1 बेटियां होती हैं और माँ बाप समझते हैं कि उनको 1 पैसे का कोई शायद लाभ नहीं मिलता होगा। तो मैं आपके इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं। जिस परिवार में सिंगल गर्ल चाइल्ड है, उसके भाई बहन अन्य नहीं हैं, अथवा 2 बहनें हैं, उनके अन्य कोई भाई नहीं हैं, ऐसे परिवार की बेटियों को बहुत बहुत अच्छी स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, जो कई हजार रुपए प्रति माह प्रदान की जाती है। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी कई बहनें PhD पूरे देश में कर रही हैं, उसमें JRF के लिए 31,000 रुपए, 31,000 रुपीज, और अगर वो SRF करती हैं तो 35,000 रुपए माह की बात कर रहा हूं, कई लोग वर्ष समझते हैं, 35,000 रुपए प्रति माह मिलने का प्रावधान है। इसके अलावा हमारे जैन समाज के हजारों बच्चे, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं जो भी बात कर रहा हूं, हजारों बच्चे EWS के माध्यम से IAS तक में पहुंच चुके हैं। इसको इतना लाइटली ना लिया जावे। महाराज श्री, हमने आपके आशीर्वाद से गुना को रोल मॉडल बना करके हमने एक प्रयास शुरू किया था। आज मैं बड़े गर्व के साथ, हमारी गुना की जैन समाज के पूर्व मंत्री भी विराजमान हैं, जैन समाज के प्रबंधकारिणी समिति के कई सदस्य विराजमान हैं, और कैंची बड़ी परिवार से आज 150-200 लोग आए हैं, वीर शासन ग्रुप के 150 लोग आए हैं और गुना के अलग से 100 लोग आए हैं। मैं उनकी मौजूदगी में इस बात को कह रहा हूं, 1,06,00,000 रुपए हमने अभी तक गुना जैन समाज के बच्चों को प्रदान कर दिया है। इसके अलावा ढेरों योजनाएं हैं, समय की बाध्यता है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अनिल भाई का अभिनंदन करें। हाँ, दोनों काम कर दीजिए, आ जाइए। अभी आप अनिल बड़कुल के विचारों को सुन रहे थे। मैं समझता हूँ इतने अल्प अवधि में इनकी बात आप लोग नहीं सुन पाओगे, उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए। फिर कभी अवसर निकाल कर एक बार अल्पसंख्यक होने का समाज को किस किस प्रकार का बेनिफिट मिल सकता है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे अन्य किसी कार्य के लिए, वो समाज के बीच जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं केवल इतना कहूँगा कि अनिल भाई अपना सब AB न्यूज़ जानते हैं। जिन्हें भी अल्पसंख्यक आयोग से कोई लाभ लेना है
वो अनिल भाई से संपर्क करे और उसका डिटेल जानकर इसका लाभ उठाए। अभी भी समाज के बहुत कम लोग हैं जो इसका लाभ उठा पा रहे हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है या जागरूकता नहीं है। हमें जागरूकता और जानकारी दोनों को बढ़ाना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। सम्मान के लिए एनएलएन साहब और सुनील जी आगे अपना प्रश्न अर्पिता दिगंबर कटंगी अपना प्रश्न रखें। उसके पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारी अभय भैया जी के लिए, जो कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर संपन्न होने वाले सिद्धचक महामंडल विधान की जानकारी आपके लिए प्रदान करेंगे। ब्रह्मचारी अभय भैया, इंदौर। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के, संत श्रोमणी गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आवाज कम आ रही है। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेश्वर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक ऐतिहासिक अद्भुत अकल्पनीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आपको ये सूचना देना चाहूंगा, अभी जो कल तक मंडल की चर्चा चल रही थी, अब मंडल की चर्चा समाप्त हो गई है। लगभग हमारे पास सभी मंडल पुण्यार्चक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूंगा, अब स्थान कुछ रिक्त हैं सामान्य इंद्रनाणी के लिए। जो भी सामान्य इंद्रनाणी के रूप में जोड़े के साथ में इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। एक जोड़े के लिए आप अपने नाम लिखाकर इस सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पारस चैनल, जिरवाणी चैनल और प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। पुनः सभी के लिए यही कहना चाहूंगा, आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक जिसका सीधा प्रसारण का कार्यक्रम टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा और परम पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से सभी मंत्रों का वाचन होगा। ऐसे संत के सानिध्य में आपको अवसर मिल रहा है, इस अवसर को न चूकें। और आइए पुनः चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। मेरे परिवार और कटंगी जैन समाज की ओर से दोनों मुनियों के चरणों में बारंबार त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यहाँ है कि हमारे पेरेंट्स की हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहती है हमारे पेरेंट्स से, वो सारी वो लगभग फुलफिल कर देते हैं, परंतु हमारे पेरेंट्स की जो हमसे एक्सपेक्टेशन होती है वो हम फुलफिल बहुत हद तक नहीं कर पाते हैं। कभी स्टडी और करियर आ जाता है, तो इससे हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? देखिए, बात सही है। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों की अपेक्षाओं को पूरा करे, उनके भविष्य को गढ़ने के लिए जो संभव प्रयास है वो करे। अब बच्चों को भी चाहिए कि वो माँ बाप की आशा और अपेक्षाओं में खरा उतरे, लेकिन बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। ज़रूरत से अधिक अपेक्षा रखने के अनेक कुपरिणाम सामने आते हैं। आज जब माँ बाप अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, खासकर पहली अपेक्षा होती मेरे बच्चे का रैंक अच्छा हो, मार्क्स अच्छे हो। ये ओवर प्रेशर से कई बच्चे सुसाइड तक का काम कर लेते हैं। मैं सभी माँ बाप से कहूँगा कि आप अपने बच्चे से नंबर अच्छे आए ये अपेक्षा रखने की जगह मेरा बच्चा अच्छा बच्चा बने ये अपेक्षा रखो। आज मूल में ही भूल हो रही। बच्चों के मस्तिष्क पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होने से मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है और हमें उस गड़बड़ी से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए, जिससे अपने जीवन व्यवहार को अच्छा बनाएं और बच्चों को अपने आचार व्यवहार को ऐसा बनाना चाहिए कि कहीं से भी कोई विसंगति न हो। ब्रह्मचारी डी राकेश भैया जी सागर से हमारे बीच में राकेश भैया जी सागर से हमारे बीच हैं। इसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश देवड़िया साहेगढ़। नमोस्तु स्वामी जी, मेरी शंका सिर्फ इतनी सी है कि आर्टिफिशियल सूचनाएं प्राप्त हैं हमें या जानकारियां प्राप्त हैं, उसके मकड़जाल में फंसा इस मानव का मन
शांत नहीं रहता है, तो उसको शांत रखने के लिए क्या कोशिश की जानी चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपलब्धियों के कारण मानव मन जिस तरह से उलझा, उस मकड़ जाल से शांत करने का रास्ता आपने पूछा। मैं तो कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज आया, मैं तो लोगों के इंटेलिजेंस को ही आर्टिफिशियल मानता हूं। जैसे जैसे हम बाहर की ओर भागते हैं, भीतर से वैसे वैसे कमजोर होते जाते हैं। मुझे आज ये स्पष्ट प्रतिभाषित होता है कि मनुष्य की बाह्य शक्तियां तो दिनों दिन विस्तीर्ण हो रही है, पर वह स्वयं शक्तिहीन होता जा रहा है। आदमी बातें तो समझदारों की करता है, पर व्यवहार में पागलपन दिखता है। उसकी वजह केवल एक है कि उसने अपने आप को बाहर से संवारा है, भीतर की तरफ देखा नहीं। आज के मनुष्य की दशा मुझे उस लाठी की तरह दिखती है जो ऊपर से रंगी पुती है, पर भीतर से उसमें घुन लगा है। ये लाठी लुभावनी भले हो, पर काम की नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरे दुनिया में आज भी बहस जारी है, और लोग ये जान रहे हैं कि जब जब हमने यंत्र शक्ति को बढ़ावा दिया है, मनुष्य की आंतरिक शक्तियां कमजोर हुई। कल कहीं यही मानव मात्र के लिए सिरदर्द न हो जाए। अभी तो शुरुआत है, वो भयावह रूप भी ले सकता है। तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करके जीवन के साथ जो आर्टिफिशियल जुड़ गया उसे हटाए, और जो नेचुरल है उसे उद्घाटित कर ले। उस इंटेलिजेंस के आगे कोई इंटेलिजेंस काम नहीं करता, वो कैवल्य है। केवल ज्ञान है। हमारे उस ज्ञान में बाधा किसके कारण है? इंद्रिय ज्ञानों में उलझ जाने के कारण ना, जो आर्टिफिशियल है। नेचुरल क्या है? जो प्रत्यक्ष ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है, सीधे आत्मा से प्रकट होने वाला। हम अपने आंतरिक ज्ञान को उद्घाटित करने का प्रयत्न करते हैं, पर वह यंत्र से नहीं होगा, वो मंत्र से होगा, आध्यात्मिक साधना से होगा। मनुष्य अपनी वृत्तियों का परिष्कार करे, जीवन व्यवहार को आगे बढ़ाए, तो ये सब चीजें उसके लिए बहुत सहज हो सकती। दिनेश देवड़िया सायगढ़ आगे तैयार रहेंगे। संजय सुहानी मलैया भोपाल दृष्टि गुणायतन। मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का चिंतनमती माता जी सत्संग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री मकर संक्रांति के दिन भरत चक्रवर्ती अयोध्या स्थित अपने महल की छत से सूर्य विमान में जिनबिंब के स्थित जिनबिंब में दर्शन करता है। भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती करता है कि सभी चक्रवर्ती करते हैं? पहले बात तो यह है, मकर संक्रांति के दिन ऐसा नहीं है। ये लोक में चर्चा एक समय मैंने भी बोला, और मैंने भी बोला मकर संक्रांति के साथ तालमेल जोड़ने के लिए लोगों ने बोला दिया। इतना तो पता रहता है सबको कि चक्रवर्ती की नेत्रेंद्रिय की जो क्षमता है 47,200 कुछ 400 कुछ योजन तक की देखने की, वो उत्कृष्ट क्षम चक्रवर्ती के पास होता है। और लोगों ने जोड़ लिया कि मकर संक्रांति के दिन होता है। मकर संक्रांति के दिन तो सूर्य और दूर होता है। ये घटना कर्क संक्रांति के दिन की होती है, जो लगभग जुलाई महीने में आता है। इसलिए इसको सुधार लीजिए। और ये चक्रवर्ती भरत ने देखा, सभी चक्रवर्ती देखते ही हैं ऐसा विधान नहीं।
और भरत चक्रवर्ती ने भी सूर्य के बिंबों के दर्शन किए। इसका कोई पुष्ट प्रमाण किसी के पास हो तो मुझ तक प्रेषित करें। आदि पुराण में तो जहाँ तक मेरी स्मृति है शायद ऐसा नहीं है क्या? दिया है कि भरत चक्रवर्ती ने अपने घर के महल पर खड़े होकर के सूर्य के विमान के दर्शन किए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जन श्रुति बनकर हम सबके बीच आ जाती है, पर इसको हमें आगम के आलोक में देखना चाहिए। हो सकता है कहीं लिखा हो और वो मेरे दृष्टि में ना आया हो। मैं ये नहीं कहता कि जितना लिखा है सब मैंने पढ़ा है, पर मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि जो मैंने पढ़ा नहीं उस विषय में बोलता नहीं। इसलिए इसे देखे और कोई पुष्ट प्रमाण हो तो उसे उपलब्ध करें। संजय सुहानी मलैया भोपाल ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। विजेता जैन चेन्नई जो आज ट्रस्टी गुणायतन के रूप में जुड़े हुए हैं। जल्दी थोड़ा शीघ्रता करें आने वाले, तब तक विजेता जन चेन्नई मंच के समीप पहुंचे। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। मेरे परिवार की तरफ से गुरु के चरणों में बार बार बंदन बंदन बंदन। हे गुरुवर, हम अपने बुरे विचारों को कैसे नियंत्रित करके शुभ विचारों में परिवर्तित करें? देखिए, बुरे विचारों को नियंत्रित करने का आपने उपाय पूछा है कि बुरे विचारों को नियंत्रित करके हम शुभ विचारों में कैसे आए, उसके प्रति थोड़ी जागरूकता लाएं। और संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि थोड़े दिन नियमित भावना योग करो, आप खुद पाओगे बुरे विचार नियंत्रित हो रहे हैं और अच्छे विचार आ रहे हैं। आइए विजेता जैन चेन्नई जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह प्रश्न मेरा नहीं है, ये मेरी दीदी का प्रश्न है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उनका प्रश्न यह है, धन की रक्षा के लिए तिजोरी का ताला चाहिए, सूखे में सिंचाई के लिए पानी का नाला चाहिए। ऐसे ही धर्म की रक्षा के लिए हर स्थान पर जैन धर्म का क्या स्थान होना चाहिए तथा इसकी रक्षा कैसे करें? धर्म की रक्षा के लिए जैन धर्म का क्या स्थान, इसके लिए क्या करें? तो मैं तो ये कहूँगा, जैन धर्म की रक्षा के लिए और इस धरती की रक्षा के लिए हमें जैन धर्म की गंगा बहानी चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।